हाय फ्रेंड्स। आइए तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग मेथड यूज इन PWD फॉर कैरिंग आउट ऑफ द वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें रेट लिस्ट मेथड पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट मेथड पढ़े थे, पीस वर्क मेथड पढ़े थे, और उसके बाद डे वर्क मेथड पढ़े थे। उसके बाद क्या इम्प्लॉइंग डेली लेबर मेथड क्या हुआ था, बचा हुआ था। तो आज हम लोग इम्प्लॉइंग डेली लेबर मेथड के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए उसको क्या करते हैं, देखते हैं इम्प्लॉइंग लेबर मेथड के बारे में। तो देखिए कहता है इम्प्लॉइंग लेबर मेथड क्या कहता है कि इन दिस मेथड लेबर लाइक द मजदूर कारपेंटर मेसन etc आर engaged by assistant engineer and their wages of drawn as per the nominal master rule। कह रहा है कि एक नॉमिनल मास्टर रूल होता है, उसके तहत से क्या किया जाता है कि लेबर हो गया, मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, उन लोगों को क्या किया जाता है कि वर्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है नॉमिनल मास्टर रूल के हिसाब से। उसके बाद बोलता है कि द वर्क इज एक्सिक्यूटेड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द जूनियर इंजीनियर। और उसके बाद बोल रहा है कि जितना भी किसी भी वर्क को कराना रहता है, किसी भी प्रोजेक्ट का, तो सारा जिम्मेदारियाँ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है, तो एक जे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, एक जे को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द अटेंडेंस ऑफ लेबर एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड इन डेली मास्टर रोल फ्रॉम फार्म नंबर 21 बाय जूनियर इंजीनियर। अब देखिए ये क्या होता है कि फार्म नंबर 21 जो कि हम आप लोग को दिखाएंगे फार्म नंबर किस तरह का होता है। फार्म नंबर 21 जो होता है से जूनियर इंजीनियर के द्वारा क्या किया जाता है कि उसमें सभी को ऐड किया जाता है कि इतना इतना वर्क हुआ, इतना एम्प्लॉय का किया, आज काम किया, उसको कितना, उसको टोटल पैसा कितना बना, उसके बारे में क्या किया जाता है, सभी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द लेबर आर पेड वीकली मंथली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब देखिए कि कोई भी लेबर हो गया, उसको पैसा का जो पेड किया जाता है से कैसे किया जाता है, उसको मंथली किया जाता है, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि उसका रिक्वायरमेंट जिस तरह से होता है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं और क्या करते हैं, उसको पैसा पे करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि दिस मेथड ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ वर्क द प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी सेव। उसके बाद क्या करता है कि जो वर्क होता है कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, प्रॉफिट को क्या करता है, सेव रखता है। तो वही बोल रहा है। तो हम लोग इस तरह से क्या किए, ये मेथड भी क्या हो गया, ये पाँच मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं 2 नंबर में कि डिफरेंस लिखिए। देखिए डेली बेसिस मेथड और पीस वर्क मेथड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो बोलता है कि पेमेंट इज़ नॉट डन ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द वर्क, यानी कि इसमें पेमेंट जो होता है से एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द वर्क का क्या होता है, नहीं किया जाता मेजरमेंट लेके। इसको बोलता है कि पेमेंट इज़ डन ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द वर्क। इसमें जो पेमेंट किया जाता है से एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ वर्क के तहत से क्या कहता है, पेमेंट किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि दिस मेथड इज सुटेबल एक्यूरेट मेजरमेंट आर नोट टेकन। कह रहा है कि इसमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए सही नहीं होता, लेकिन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट आर पॉसिबल। इसमें क्या होता है, इसमें मेजरमेंट पॉसिबल होता है, इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूज ओरिजिनल वर्क, ये ओरिजिनल वर्क के लिए यूजफुल होता है। और दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मेंटेनेंस वर्क, ये मेंटेनेंस वर्क के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। उसके बाद बोल रहा है कि पेमेंट इज डेली बेसिस टू द लेबर इज द टाइम स्पेंड बाय द लेबर ऑफ वर्क, यानी कि कह रहा है कि इसमें किस पे, इसमें डेली बेसिस पे क्या कहता है,
जितना टाइम को क्या कहता है अपना काम करता है उसके अनुसार से उसको पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि पेमेंट इज पीटी वर्क इज क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय पीटी वर्कर, यानी कि जिस तरह से इसमें क्या कहता है काम करता है उसके अनुसार से नहीं, डेली बेसिस पे क्या देता है इसको पैसा दिया जाता है। उसके बाद पढ़ना है कि PWD प्रोसीड्योर बाय PWD प्रोसीड्योर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क, यानी कि किसी भी काम को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद बोल रहा है कि PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि दिस इज ए स्टेट गवर्नमेंट रन डिपार्टमेंट विच लुक आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक रोड हो गया, रोड गटर्स हो गया, कलवर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, यानी कि बोल रहा है कि जो पब्लिक वर्क PWD होता है उसके तहत से किसी भी का कहता है पब्लिक सेक्टर में यूज होने वाले कंस्ट्रक्शन का हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द पर्पस ऑफ कीपिंग कंट्रोल ऑन द नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर गवर्नड बाय डिमांड नीडेड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टेक्निकल सेक्शन बजट प्रोविजन इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी बोल रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है टेक्निकल सेक्शन के द्वारा। उसके बाद बजट प्रोविज़न का कहता है उसे क्या जाता है देखा जाता है कि हमारा कितना बजट का क्या है कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद किसी भी बार का कहता है स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि फंड्स आर एलोकेटेड इन बजट फॉर द प्रोजेक्ट विच इज़ टेक्निकल सेक्शन, यानी कह रहा है कि जो अलाउ कब करते हैं तो जितना हमारा टेक्निकल सेक्शन जो का देखिए क्या कह रहा है फंड जो होता है अलाउ इन द बजट फॉर द प्रोजेक्ट विच इज़ टेक्निकल सेक्शन, यानी कि टेक्निकल सेक्शन के से क्या कहता है अलाउ किया जाता है कि आप ये काम क्या कर सकते हैं करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में क्या बोलता है तो बोलता है कि एक्जीक्यूटिव एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इनिशियली ए प्रपोजल इज टू बी सेंड टू कंसर्न्ड डिपार्टमेंट along with the preliminary estimate and type of work for necessary approval. Such approval is called administrative approval. आप देखिए आप इसके बारे में सिंपल बारे में समझिए कि आपको अगर जो क्या करना है कोई बिल्डिंग का वर्क करवाना है या रोड का वर्क करवाना है, मान के चलिए कि आपको रोड का वर्क करवाना है, आप एक जेई हैं तो आप मान के चलिए कि आपको दिल्ली से लेकर रांची के बीच का क्या मिला कोई प्रोजेक्ट मिला कि आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है रोड बनाना है। ठीक है, तो आपको रोड बनाने से पहले क्या करना होगा कि रांची से लेके दिल्ली के बीच के कितना का डिस्टेंस है, उसका कितना स्पेसिफिकेशन होगा, क्या ड्राइंग होगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा और वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या बोलता है कि द अप्रूवल अथॉरिटी द डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट टू टेक अप वर्क, यानी कि कह रहा है कि आपको जो कोई भी डिपार्टमेंट में डिज़ाइन करने के लिए अलग से एक क्या होते हैं वहाँ पे डिप्यूट रहते हैं, उनको से क्या होना पड़ेगा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट एंड प्रीलिमिनरी एस्टीमेट एंड सबमिट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं एस्टीमेट करते हैं कि हमारा इतना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा इतना टोटल कॉस्ट का आने वाला है खर्चा आने वाला है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और डिपार्टमेंट भी क्या करता है
उसका अप्रूवल कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो बोलता है कि टेक्निकल सेक्शन मीन्स द सेक्शन ऑफ द डिटेल एस्टिमेट डिज़ाइन। डिटेल एस्टिमेट हो गया, डिज़ाइन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, क्वांटिटी ऑफ वर्क हो गया, रेट हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयमेंट हो गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियर डिपार्टमेंट। सिंपल बात समझिए कि कोई भी आपको क्या करवाना है, वर्क करवाना है। क्या करवाना है, कोई भी वर्क करवाना है तो उसके लिए जो आप क्या करते हैं, कितना खर्च लगेगा, उसको डिजाइनिंग क्या होगा और उसमें क्या होगा, कितना क्वांटिटी लाएगा, रेट क्या होगा, उस सभी के बारे में आप क्या करते हैं, एक प्रकार का कैलकुलेशन करते हैं और फिर क्या करते हैं, आप डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसी को टेक्निकल सेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बोलता है कि द फॉलोइंग पावर ऑफ टेक्निकल सेक्शन। और फॉलोइंग यानी कि इतना क्या होता है, सबका पावर होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम करवाने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले चीफ इंजीनियर होते हैं, उनको फुल पावर होता है। कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी अगर जो आपको सामान लाना है या तो किसी भी चीज़ का पैसे का ज़रूरत है तो कितना भी पैसे का क्या कर सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं सुपरटेंडिंग इंजीनियर। तो सुपरटेंडिंग इंजीनियर को 15 लाख तक की आपको क्या करते हैं, कर सकते हैं, किसी बार के लिए क्या कर सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 5 लाख तक ही क्या कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे सकते हैं, 5 लाख तक के वर्क करवा सकते हैं। उसके बाद सब डिविजनल इंजीनियर, जिसको हम लोग यही बोलते हैं, वो 20 से कितना 40,000 यानी 20 से 40,000 तक का ही उनका क्या होता है, पावर होता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर होता है। जूनियर इंजीनियर का क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या होता है, अपने पास कोई क्षमता नहीं होता है। उसके बाद आता है बजट प्रोविज़न। बजट प्रोविज़न क्या होता है, तो ये बजट प्रोविज़न बोलता है कि दिस मेथड अडोप्ट टू प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बजटिंग एंड बजटिंग हेल्प इन प्लानिंग कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटी। यानी कह रहा है कि एक प्रकार का एक मेथड है जो कि क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जितना का होगा खर्चा आएगा, उसके बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो देखिए हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके। कितना चैप्टर पढ़ चुके, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में क्या पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। सेकेंड में क्या पढ़े, टेंडर पढ़े। और तीसरा में क्या पढ़े, PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे और वैल्यूएशन पढ़ेंगे। इसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। और पूरी चैप्टर ख़त्म करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ऑब्जेक्टिव करने के बाद क्या करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का एक मैराथन क्लास का करेंगे, आएंगे, जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट 5 से 6 घंटा में क्या कर देंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो इसी तरह से RR उजाला क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।